बच्चे को पीछे से गोली लगी है, उसकी लाश 29 तारीख को उधर फेंकी गई है। ना ब्लड है उस क्राइम सीन के ऊपर। क्यों पोस्टमार्टम अधूरा किया गया है? एक जगह केस हल भी हो गया है और एक जगह रिपोर्ट भी गलत है। किसको बचाया जा रहा है? दोबारा से कब्र खुशाई पे गए, हमने दिल पे पत्थर रखा है। सर मुझे बताएं कि कब्र खुशाई है कल, और क्या हुआ, आखिर वजह क्या पेश आई? कल जो है कब्र खुशाई में होने वाला है, क्या यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या पेश सामने आया है और कब्र खुशाई क्यों होने वाला है? देखें, आप अपने जो हमारे आईजी साहब हैं उन्होंने कहा कि हम केस की हल की तरफ है, मगर कुछ जो है निकात हमारे पुलिस सर्जन ने बताए हैं तो उसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया है रिपोर्ट के अंदर। मगर केस भी उन्होंने हल कर लिया बगैर रिपोर्ट के, ये बड़ी बात है। तो अब उसके हवाले से हम गए कि हमें बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। सबसे पहले हमने जो डॉक्टर उसामा हैं उनके हवाले से कि बिल्कुल ही जूनियर जिसका काम नहीं था और जिनका काम था कि अगर रिपोर्ट बनाई है तो उसमें सीनियर डॉक्टर्स के उनसे रिव्यू ले लेते, ज़रा कुछ पूछ लेते, मगर कोई ऐसा काम नहीं किया गया। तो ये क्यों इतनी जल्दबाजी की जा रही है इस केस में और किसको मतलब बचाया जा रहा है, ये नहीं समझ आ रहा। मगर ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे साथ है और हमारी मदद करेगा और बच्चे को इंसाफ मिलेगा। आप कह रहे हैं कि हमारे केस को भी रिजॉल्व नहीं किया गया है, मगर आईजी साहब कह रहे हैं कि हम ट्रेस कर चुके, जल्द जो है अब बयान देने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस करने वाले। आप कह रहे हैं कि अब तक रिजॉल्व नहीं हुआ हमारा केस। आपने सुबह आईजी साहब की गुफ्तगू सुनी है? आपको उसमें कोई पॉइंट नज़र नहीं आया ऐसा कि जिसमें वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि एक जगह केस हल भी हो गया है और एक जगह रिपोर्ट भी गलत है? तो रिपोर्ट तो टोटली गलत है। बच्चे को पीछे से गोली लगी है, उसकी लाश 29 तारीख को उधर फेंकी गई है। 28 तारीख की वीडियो शो हो रही हैं, तो 28 तारीख वाले दिन बच्चा था कहाँ? ना ब्लड है उस क्राइम सीन के ऊपर, ना कोई चीज़ है। ब्लड कहाँ गया? बच्चे को उधर गोली नहीं मारी गई, उस पर तशद्दुद कहाँ हुआ? कोई चीज़ नहीं शो हो रही है ना रिपोर्ट में। रिपोर्ट भी गलत है टोटल। उनके जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं इन और एग्जिट के, तो वो बता रहे हैं सीने से लगी, सीने से बड़ा बता रहे हैं और पीछे से छोटा बता रहे हैं कमर से, जबकि लगी कमर से और निकली बाहर सीने से। तो टोटल कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना सर। आप देखें कि मैं तो इस चीज़ पे परेशान हूँ कि इस चीज़ ये फ़िक्र लम्हिया है कि जो आजकल जितने हमारे शहर के हालात ख़राब हैं उसमें जब पोस्टमार्टम पे जाती होगी तो ये कितना गलत रिपोर्ट शाया करते होंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कितना रिपोर्ट से पूरा केस चल, देखिए हमें रोका था रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट पे है, रिपोर्ट पे, रिपोर्ट पे, और जब रिपोर्ट आई तो बोल रहे हैं वो गलत है। ठीक है, मतलब उन्हीं के लोग बोल रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा, मैंने तो किसी को कुछ नहीं बोला है ना। अब आईजी साहब भी खुद कह रहे हैं कि उसमें रिपोर्ट में फ़र्क है, तो जब रिपोर्ट में फ़र्क है तो मैं कहाँ जाऊँगा? तो आपको लगता है कि पुलिस भी आप लोगों से बात छुपाई है? सर देखो, हमें तो ये चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं ना। हम तो ये देखा, मीडिया पे देखा, हमने रिपोर्ट पढ़ी, हमने बोला नहीं ये गलत रिपोर्ट है, उसको भी सस्पेंड होना चाहिए एमएलओ को, जो डॉक्टर उसामा है। और उसके बाद हम इसको दोबारा से कब्र खुशाई पे गए, हमने दिल पे पत्थर रखा है अपने बच्चे के इंसाफ के लिए। पहले ही उसको तशद्दुद करके तकलीफ़ दे के मारा गया, अब फिर हम उसको तकलीफ़ दे रहे हैं। इंसाफ के लिए हमें जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। पुलिस का रवैया आप लोगों के साथ कैसा है अभी तक? देखें, इन्वेस्टिगेशन तो उन्होंने ही करनी है, ये दोबारा से कब्र खुशाई हो जाए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ और गुजारिश कर। वजह क्या पेश है? पहले ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या पेश नहीं कर यार मेरे ख्याल में अचानक से क्या हुआ कि अब जो है कल जो है कब्र खुशाई होने वाली है? ये सारा मीडिया के ऊपर चल रहा है। मीडिया को चाहिए इसके ऊपर खुद भी आवाज़ उठाए कि ये हो क्या रहा है, कि एक बच्चे का क्यों पोस्टमार्टम अधूरा किया गया है, क्यों उसकी पूरी बॉडी का, उसके बोन्स का, उसके स्किन का क्यों नहीं वो किया गया, फॉरेंसिक की गई। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं सर जिसको आप ये मैं मीडिया से पूछूंगा ये किसकी नाअहली कही जाएगी। काम तो मेरे ख्याल में मैं भी सुबह से कर रहा हूँ, हर कोई मेहनत कर रहा है, मगर मेहनत नज़र आनी चाहिए ना सर, वो नज़र नहीं आ रही। बच्चे को वहीं खड़ा किया हुआ है, बच्चे की पोजीशन वहीं है, अपना लगे हुए कि ये सुसाइड हो सकता है, सुसाइड हो सकता है, सुसाइड हो सकता है। मीडिया पे चला रहे हैं ना। जब आप रिपोर्ट मीडिया पे चलाओगे, बयान मीडिया पे दोगे, तो सब कुछ मीडिया पे ही हो रहा है ना, तो मैं भी उसी के थ्रू बोलूँगा ना, और कैसे बोलूँगा? हमें डायरेक्ट बोला जाता तो हम डायरेक्ट बताते, हम मीडिया को इन्वॉल्व भी नहीं करते, हम भी नहीं करते ना, हम भी नहीं बोलते। मगर जो चीज़ मुझे मीडिया से पता लग रही है मैं भी मीडिया को उसी तरह बता रहा हूँ। आईजी साहब ने जिस तरह बयान दिया। आईजी साहब आपसे कनेक्ट नहीं है?
नहीं सर, मेरे से क्यों कनेक्ट होंगे? बड़े आदमी हैं वो, हम लोग छोटे से आदमी हैं। हमारा बच्चा चला गया, उसने हमें बड़ा आदमी बनाना था मगर वो चला गया। उसको हुसैन रजा को गए हुए कितने दिन हो गए आज? 29 तारीख को उसकी तफ्तीन हुई है, 29 की शाम को। अभी तक ये जो है केस पे रिजॉल्व में कुछ नहीं हुआ? नहीं सर, तो पुलिस की नाअहली आप समझते हैं? बिल्कुल नाअहली इस सेंस में कि इसको एक नॉर्मल बॉडी देकर उसको जो है ना पोस्टमार्टम करा लिया। हम तो उस ट्रामा से गुजर रहे थे, इस बॉडी के हवाले से सारी डिटेल्स उनके पास होनी चाहिए थी। उसको लुक आफ्टर करना चाहिए था, उनको लुक आफ्टर करना चाहिए था। मगर बॉडी आप देख लें कि ना तशद्दुद बता रहे हैं, ना हमारी बात जो चीज़ हम बता रहे हैं उस चीज़ को ना फॉलो किए, तो हम डायरेक्ट फिर कोर्ट ही जाएंगे ना। हुसैन साहब ये भी बता दें कि रज़ा एक चैट से लीक हो रहा है सोशल मीडिया में, रज़ा किसी से 3 लाख करोड़ रुपए मांगता है। वो किस मद में मांगता है, आपको पता है इस बारे में? मुझे नहीं पता, इस तरह की चैट है क्योंकि बिजनेस के हवाले। लीक कौन कर रहा है, कहाँ से लीक हो रही है वो आप बताएंगे ना सर, हम तो नहीं लीक कर रहे हैं ना। मैं तो नहीं ले, जब हमें मोबाइल, रज़ा का मोबाइल किसके पास है? पुलिस के पास है। तो लीक कौन, पुलिस ने की है? दोनों चीज़ें उनके पास ही है ना, हमें मिली हैं वो वापस। बात ये है कि उसकी ये 3 करोड़ रुपए का बता रहे हैं कि 3 करोड़ रुपए का जो है ना उसने 3 करोड़ रुपए के लिए 4 ब्रांचों का मालिक जो है वो जाके खुदकुशी कर लेगा। चलें लेट्स सपोज इन्वेस्टमेंट ली उसने, तो इन्वेस्टमेंट वाला उसको कत्ल कर रहा है क्या? क्यों कत्ल किया भाई? 3 करोड़ रुपए के पीछे या 10 करोड़ रुपए के पीछे मेरा बच्चा अपने आप को कंशूट नहीं करेगा। ठीक है जी, ये पूछना सवाल बनता है इनका अब्दुल्ला बारदे और अहमद बारदे से, क्योंकि वो इसके पार्टनर, वो फाइनेंशियल टर्म्स अब्दुल्ला बारदे देखते थे, अहमद उसके पार्टनर, अहमद के बड़े भाई हैं जिनसे रज़ा डरता भी था। अच्छा जी, जी डर क्यों होता था उनसे? वो बताएंगे। आप कह रहे हैं कि डरता था, डरता वो बताएंगे। डर की कारोबार के हवाले से, फाइनेंशियल वो देखते थे, ठीक है, सारी चीज़ें वो देखता था फाइनेंस के हवाले से। वो बताएगा कि, और ये दोनों बताएंगे। देखें ये जितना इन्वेस्टमेंट है ये वॉफ्लेक्स के लिए ली जा रही थी ना, तो मेरा बेटा क्यों सफ़र कर रहा था? पार्टनर है ना, पार्टनर है ना, तो पार्टनर दोनों पे बर्डन उतना ही होना चाहिए। अच्छा हुसैन साहब ये भी मुझे बता दें, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज चल रहा है, उसे रज़ा के हमदर्दी में एहतजाज चल रहा है, मगर रज़ा के पार्टनर भी मंजर आम पर क्यों नहीं आ रहे? हमसे नहीं मिलने आए तो मंजर आम पे क्या आएंगे? तो आप क्या समझते हैं? सर वो तो अब पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेट कर रही हो सकता है उस वजह से ना आ रहे। बस मैं गुजारिश करूँगा, हम जस्टिस के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, अपने दिल पे पत्थर रख के। उसकी वालदा का इस चीज़ के हवाले से बड़ा बुरा हाल है, मगर हम फिर भी जस्टिस के लिए ये करने जा रहे हैं, स्टेप उठा रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें मेरे बच्चे को सुरखरू करेगा, उसका खून ऐसे ज़ाया नहीं होगा। बस मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा इसको सो मोटो नोटिस लिया जाए। जो गफलतें की जा रही हैं, 10 दिन से ये गफलतें हो रही हैं। हॉस्पिटल की भी गफलत है सर, टोटल हॉस्पिटल से भी गफलत है ना। वो मेरा सर्जन तो नहीं है, मेरा MLO तो नहीं है। किसका पोस्टमार्टम कर रहा है वो, और किसको रिपोर्ट दे? पुलिस किस पे चल रही है सर? IG साहब कह रहे हैं कि ट्रेस कर लिए हम सारी चीज़ें। रिपोर्ट पे कौन चल रहा है सर? रिपोर्ट पे कौन चल रहा है? हम जा रहे हैं तो वो रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, हम जा रहे हैं पूछ रहे हैं तो वो रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं कि रिपोर्ट आ जाएगी तो पता लग जाएगा। रिपोर्ट आ जाए, अब रिपोर्ट आ गई तो रिपोर्ट में चीज़ें जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। तो अब आप मुझे बताएं इसमें मेरी गफलत है? किसकी गफलत है? वो किसका MLO है? तो बताया जा रहा है कि ये मर्डर नहीं है, सुसाइड है। तो मतलब कि आपको हुसैन ने, रज़ा ने कभी बताया था कि अबू इससे मुझे डर है, ये जो है मुझे ये बात मेरे ख्याल में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सुसाइड करनी होती है दुकान में कर लेता, गाड़ी में कर लेता। इतनी दूर जाके करने में, गार्डन में, नर्सरी में क्या ज़रूरत थी उसको नर्सरी में करने की? इसके हवाले से, फाइनेंशियल और थ्रेट के हवाले से भी आपको बेसिक इनके ये 2 पार्टनर, ये एक अहमद बारदे और उनका बड़ा भाई, वो बता, क्योंकि अब तक आपसे मिलने नहीं आए। मेरे से मुलाकात ईद के तफ्कीन वाले दिन और सोयम वाले दिन मुलाकात हुई थी, उसके बाद मेरी नहीं हुई।